सेक्शन है हमारा डिकोड स्ट्रिंग। तो डिकोड स्ट्रिंग में क्या है, जैसे कि हमें एक स्ट्रिंग मिली हुई है, उसे हमें डिकोड करके एक फाइनल आंसर रिटर्न करना है। तो जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है, तो इसमें क्या है 3 फिर ब्रैकेट में ए, तो इसका मतलब ये है कि 3 टाइम्स ए, 3 टाइम्स ए, फिर उसके बाद 2 है, ब्रैकेट में क्या है बी सी, तो इसका मतलब ये है 2 टाइम्स बी सी। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा 3 टाइम्स ए हमारा, फिर उसके बाद 2 टाइम्स बी सी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ देखते हैं, सेकंड नहीं पहले थर्ड देखते हैं फिर सेकंड देखेंगे। तो थर्ड में क्या है 2 टाइम्स क्या ए बी सी, तो 2 टाइम्स ए बी सी यहाँ पे होगा, ए बी सी एक हो गया, फिर ए बी सी 2 हो गया, फिर 3 टाइम्स सी डी, तो सी डी 3 बार होगा, सी डी 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद ई एफ, तो एक बार ई एफ है यहाँ पे, 2 टाइम्स ए बी सी, ए बी जैसे कि ए बी सी 2 बार हो गया यहाँ पर, फिर 3 टाइम्स सी डी हो जाएगा, फिर उसके बाद ई एफ हो जाएगा हमारा। अब जैसे कि हमारे पास सेकंड एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल क्या है 3 टाइम्स क्या 3 टाइम्स ये, तो इसके अंदर भी पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा हमें। जैसे कि यहाँ पे 2 सी दिया था, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स सी, इससे पहले लिखते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 सी, तो इसका मतलब ये है कि 2 टाइम्स हमारा सी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर ए है, तो उस ए को यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमारा सॉल्व होकर क्या हो गया ये हो गया, और उसके ब्रैकेट के बाहर हमारा 3, तो इसका मतलब ये 3 टाइम्स ए सी सी करना है हमें। तो ए सी सी एक बार हो गया, ए सी सी 2 बार हो गया, फिर ए सी सी 3 बार हो गया हमें। तो हमें यही करना है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अब इसे करने के लिए हमें कैसे करेंगे हम, जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हमें 2 स्टैक की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक स्टैक जो होगा हमारा वो क्या होगा नंबर का स्टैक होगा, और एक जो होगा हमारा स्ट्रिंग का स्टैक होगा। जैसे हमारा नंबर स्टैक में क्या होगा ये बताएगा कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स इसे रिपीट करना है। जैसे 3 टाइम्स ए है, 2 टाइम्स बी सी है, तो ये जो नंबर है वो इस नंबर स्टैक में जाएगा। जो ए है ओपन ब्रैकेट है, बी सी है, वो सब इसमें जाएगा। जैसे कि हमारा सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा 3, तो 3 क्या है 3 हमारा नंबर है, तो वो हमारा नंबर स्टैक में चला गया। फिर उसके बाद क्या है ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट तो नंबर तो है नहीं, तो वो हमारा इस ब्रैकेट इस स्टैक में आ जाएगा, एस स्टैक में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है ए, तो ए भी तो नंबर है नहीं, तो वो हमारा एस स्टैक में आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या है हमारा क्लोज ब्रैकेट, तो जैसे ही हमारा क्लोज ब्रैकेट होगा तो हम सबसे पहले निकालेंगे बाहर, एस स्टैक पे से सबसे पहले बाहर निकालेंगे। तो बाहर निकाले तो हमारा क्या मिला ए। अब ए को कब मतलब इसमें से कब तक निकाला है, जब तक हमें ओपन ब्रैकेट नहीं मिल जाता। तो ओपन ब्रैकेट हमें मिल गया तब तक हमने बाहर निकाल लिया। तो हमने बाहर निकाला तो इसमें ए बाहर गया और ए यहाँ बन गया ओपन ब्रैकेट तक, और लास्ट में जाते जाते ओपन ब्रैकेट को भी हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब ये जो ए है हमारा बना उसको कुछ नंबर ऑफ टाइम्स करना है। तो उसको कैसे देखेंगे, वो हमारा यहाँ पे पड़ा है, जैसे यहाँ पे 3, तो इसको भी बाहर निकालेंगे और इस ए को 3 टाइम्स कर देंगे। जैसे वहाँ से निकला क्या था 3, तो ये ए हमारा 3 टाइम्स हो जाएगा। तो अब ये जो 3 टाइम्स है फिर उसको वापस हम लास्ट में कहाँ डाल देंगे, इस एस स्टैक के अंदर ही डाल देंगे हम इसमें। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे समझ में आएगा आपको। जैसे कि अब 2 मिला हमें, तो 2 को हम क्या करेंगे नंबर स्टैक में हम डाल देंगे। ठीक है, ये क्या हुआ, सॉरी कल कर्सर ही नहीं काम कर रहा था। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि इसमें 2 मिला, तो 2 को हम नंबर स्टैक में अपने डाल दिए। ठीक है, अब उसके बाद 2 के बाद क्या मिला हमें ओपन ब्रैकेट मिला। तो ओपन ब्रैकेट मिला तो ओपन ब्रैकेट हमारा एस टैग के अंदर चला गया। अब ओपन ब्रैकेट के बाद क्या मिला हमें बी मिला, तो बी कहाँ जाएगा बी इसमें ही आएगा। फिर बी के बाद क्या है, बी के बाद हमारा सी है, तो बी के बाद सी है। फिर उसके बाद क्या हमें क्लोज ब्रैकेट मिल गया, वापस से क्लोज ब्रैकेट मिल गया। तो अब इसके बाद सी और बी बाहर आएगा, तो सी और बी बाहर आएगा तो एक स्ट्रिंग एक मतलब कि एक स्ट्रिंग बन जाएगा, बी सी बन गया। तो हमारा इस स्टैक से बी सी चला गया होगा, और जाते जाते ओपन ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे। ठीक है, फिर अब जैसे कि अब हमें ये यहाँ पे 2 दिया है, तो इस बी सी को मतलब ये है कि 2 टाइम्स हमें बी सी बनाना है। ठीक है, तो इस 2 को सबसे पहले बाहर निकालेंगे और उतने नंबर ऑफ टाइम्स उसको बना देंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे कि ये बी सी था, तो बी सी था तो बी सी 2 टाइम्स बन जाएगा, बी सी जो था हमारा वो 2 टाइम्स बन जाएगा बी सी। और फिर लास्ट में बी सी को भी हम उसको अपने इस स्टैक में डाल देंगे, बी सी फिर
BC, मान लीजिए यहाँ BC पड़ा है, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद कि इस स्टैक जैसे कि अब हमारा यहाँ ये पूरा ख़त्म हो गया, उसके बाद एस स्टैक में हमारा कुछ पड़ा है, तो उसके बाद इसका स्ट्रिंग बनाएंगे। जैसे ए, तो जैसे कि BC निकालेंगे सबसे पहले, तो BC हमारा ये निकल गया। फिर उसके आगे ए, इसके बाद आ गया, ऐड कर देंगे हम, तो ए फिर एक और ए, तो हमारा फाइनल आंसर बन गया 3 टाइम्स ए, BC। तो यही हमारा आउटपुट भी था। अभी देखते हैं, अभी और अच्छे से समझ में आएगा, अभी मे भी उतना अच्छे से समझ में ना आया हो, अभी और करते हैं तब समझ में आएगा। तो अब जैसे कि इसको देखते हैं, ठीक है। उसके लिए 2 स्टैक बनाते हैं, एक ये स्टैक हो गया और एक ये स्टैक हो गया हमारा। तो सबसे पहले 3 है हमारा, तो ये नंबर स्टैक में चला जाएगा। ये हमारा जो है नंबर स्टैक है और ये हमारा स्ट्रिंग स्टैक है। तो ये नंबर स्टैक में हमारा चला गया। फिर उसके बाद क्या आया, ओपन ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट चला गया इसके अंदर, ठीक है। ओपन ब्रैकेट के बाद आया हमारा ए आया, तो ए आया तो वो इसमें चला जाएगा। फिर ए के बाद क्या आएगा हमारा, 2 आया, 2 हमारा नम स्टैक में चला जाएगा। फिर उसके बाद ओपन ब्रैकेट आया, तो ओपन ब्रैकेट जैसे आया वो हमारा इसमें चला जाएगा। ओपन ब्रैकेट के बाद हमारा सी है, सी आएगा तो वो चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद सी के बाद क्या है हमारा, क्लोज ब्रैकेट। तो जैसे ही हमारा क्लोज ब्रैकेट आया, अभी सी को बाहर निकालेंगे। तो कब तक इसमें से बाहर निकलेगा, जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आ जाता, ठीक है। तो सी हमारा बाहर निकला। फिर उसके बाद लास्ट में ओपन ब्रैकेट को भी हटा देंगे। फिर इस सी को कितने नंबर ऑफ टाइम्स हमें करना है, 2 नंबर ऑफ टाइम्स करना है, तो 2 को बाहर निकालेंगे। अब इस सी को 2 नंबर ऑफ टाइम्स कर देंगे, ठीक है। अब फिर लास्ट में क्या होगा, इस जो हमारा रिजल्ट बना है ये स्ट्रिंग, उसको इसमें वापस पुश कर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो फिर हमें क्लोज ब्रैकेट मिल गया। अब हमें क्लोज ब्रैकेट निकलेगा तो फिर से हम सी को बाहर निकालेंगे। तो सबसे पहले सी बाहर निकलेगा, तो सबसे पहले सी को बाहर निकालते हैं। सी हमारा बाहर निकला, तो सी हमारा ये हो गया। फिर उसके बाद क्या निकलेगा, ए निकलेगा हमारा। जब तक हमारा ओपन ब्रैकेट नहीं आ जाता सब निकलेगा बाहर, ठीक है। फिर हमारा ओपन ब्रैकेट अभी तक नहीं आया था, तो ए भी बाहर निकल गया। तो हमारा फाइनल आंसर ये बन गया। और लास्ट में जाते जाते क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट को भी हम हटा देंगे यहाँ से, तो ओपन ब्रैकेट भी हट गया। अब ये ए सी सी, इसका मतलब ये कितने टाइम्स, तो यहाँ से जो 3 पड़ा था नम स्टैक में देखेंगे, इसका मतलब ये कि 3 टाइम्स ए सी सी बनेगा हमारा। तो ए सी सी हमारा 3 टाइम्स होगा। तो अब उस फाइनल आंसर जो भी 3 टाइम्स ए सी सी बनेगा यहाँ पे, यहाँ स्टोर होगा। लास्ट में हमें क्या करना है, इसी को रिटर्न कर देना है। जैसे कि लास्ट में ये हम सब ट्रैवर्स कर चुके होंगे, तो यहाँ पे कुछ पड़ा होगा, तो उसे हम रिटर्न कर देंगे यहाँ पे। और इसके अंदर पड़ा क्या है, स्ट्रिंग एक तरह से पड़ा है। जैसे कि हम इसमें 3 सबसे पहले ओपन, जैसे कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट गया था, ए गया था। फिर उसके बाद तो यहाँ पे जैसे कि ओपन ब्रैकेट आया था, ए आया था, और लास्ट में हमारा ये एक तरह का कैरेक्टर है, लेकिन लास्ट में हमारा क्या कर रहा है, ये एक तरह से अपना आंसर भी इसमें स्टोर कर रहा है। जैसे ACC, ये पूरा एक तरह का स्ट्रिंग है। तो ये तो कैरेक्टर है, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे कि एक स्ट्रिंग बना के ही इसके अंदर डालेंगे, ताकि अपना काम ईजी हो जाए, ठीक है। तो करते हैं इसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले हमें 2 स्टैक बनाना है। तो सबसे पहले हम स्टैक क्रिएट करते हैं। एक स्टैक नंबर का स्टैक होगा, तो इस स्टैक के अंदर क्या स्टोर करेगा, इंटीजर होगा, ठीक है। उसका नाम क्या दे देते हैं, नम स्टैक दे देते हैं। नम स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक, ठीक। एक स्टैक बन गया हमारा नंबर का स्टैक। अब दूसरा स्टैक हमें बनाना है, तो दूसरा स्टैक बनाएंगे हम। सबसे पहले उसके अंदर तो क्या स्टोर करेगा, स्ट्रिंग स्टोर करेगा, ठीक है। उसका नाम दे देते हैं एस टैग, ठीक है। हमारा 2 स्टैक बन गया। अब फॉर लूप लगेगा उसके लेंथ तक, INT i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन कितने तक, s की लेंथ तक। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस। अब सबसे पहले एक एक कैरेक्टर को बाहर निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, s डॉट कैर एट आई, तो ये हमारा कैरेक्टर निकल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दूसरा जो स्टैक होगा हमारा, जैसे कि ये हमारा दूसरा स्टैक था, तो उसके अंदर आंसर भी स्टोर कर रहा था। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे थे, जो हमारा जैसे कि ये था, ये कैरेक्टर है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, स्ट्रिंग बनाकर डालेंगे,
ठीक है, स्ट्रिंग बनाकर डालेंगे ताकि ये हमारा फाइनल आंसर भी लास्ट में स्टोर कर रहा होगा। ये भी तो एक तरह का स्ट्रिंग है, तो ये कैरेक्टर को भी हम स्ट्रिंग बना के ही इसके अंदर पुश करेंगे। ठीक है, तो इसके आगे 2 कोट्स लगाने से ये स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, तो इसको स्टोर भी हमें स्ट्रिंग में ही स्टोर करना पड़ेगा। स्ट्रिंग ch इजिकल टू जो भी हमारा कैरेक्टर था इसको स्ट्रिंग में बना दिया। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा पहले तो चेक करेंगे क्या वो नंबर है, अगर नंबर होगा तो उसको हम क्या करेंगे, नंबर वाले स्टैक में पुश कर देंगे। तो अगर पहली बात तो नंबर में चेक करने के लिए सबसे पहले उसको कैरेक्टर होना ज़रूरी होता है। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर 3 आया तो स्ट्रिंग 3 जैसे कि अब निकाल ही लेते हैं, करते हैं तब समझ में आएगा आपको। ch1 इज इक्वल टू एस डॉट सेम ही करना है यहाँ पे भी कैरेट आई। अभी इसको थोड़ी देर ध्यान मत दीजिए अभी, ठीक है। सबसे पहले मान लीजिए एस डॉट कैरेट आई से क्या निकल के आया हमारा, अगर इसको देखेंगे तो सबसे पहले 3 निकल कर आया। ठीक है, तो अब इसको चेक करेंगे क्या ये जो 3 है हमारा वो क्या कैरेक्टर है। तो कैसे चेक करते हैं, CHARACTR कैरेक्टर डॉट इज डिजिट, क्या ये जो मेरा कैरेक्टर है क्या वो डिजिट है। सबसे पहले 3 क्या वो डिजिट है, अगर डिजिट है तो उसको क्या करना है, नम स्टैक के अंदर हमें पुश कर देना है। नम स्टैक के अंदर हमें पुश कर देना है। किसे पुश कर देना है, इस कैरेक्टर को हमें पुश कर देना है। एल्स इसमें क्या होगा, एल्स इफ में अब हमें इसमें पुश करते हैं, तो अब इसमें हम पुश करते हैं, जैसे ओपन ब्रैकेट आया, ए आया, 2 आया, ओपन ब्रैकेट आया, सी आया, तो हम कब तक पुश करते हैं, जब तक क्लोज ब्रैकेट नहीं आ जाता। तो जब तक हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं आ जाता, तो अब इसकी जगह इसका हमें यूज़ करना पड़ेगा, CH का, क्योंकि हम स्ट्रिंग बना के इसके अंदर डाले रहते हैं। तो जब तक जो हमारा ये CH है नॉट इक्वल्स टू किसके बराबर नहीं हो जाता, क्लोज ब्रैकेट के बराबर नहीं हो जाता, तब तक हम क्या कर रहे थे, स्टैक में पुश कर रहे थे। किसमें, एस स्टैक में हम पुश कर रहे थे। किसे पुश कर रहे थे, इस कैरेक्टर को हम पुश कर रहे थे। और एल्स में क्या होगा, एल्स में जब हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जा रहा था तो हम क्या कर रहे थे, जैसे हमारा क्लोज ब्रैकेट आ जा रहा था यहाँ पे, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आ जा रहा था, तो जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आ रहा था तब तक हम एक स्ट्रिंग बना रहे थे, जैसे यहाँ पे BC की एक स्ट्रिंग बना रहे थे। ठीक है, पहले एक एक स्टेप करते हैं जब तक हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं आ जाता था। सबसे पहले इसमें हम स्ट्रिंग बनाते थे, एक str ले लेते हैं, स्टार्टिंग में हमारा खाली वेरिएबल है। सो वाइल नॉट इक्वल टू एस स्टैक के पीक पे, एस स्टैक के पीक पे डॉट इक्वल्स EQUALS डॉट इक्वल्स किसके बराबर नहीं आ जाता, ओपन ब्रैकेट के इक्वल नहीं आ जाता। तो हम क्या कर रहे हैं, अभी मैं इसको समझाता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूँ। यहाँ पे स्टैक डॉट, मैं यहाँ से पॉप करूँगा प्लस str। तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब तक स्टैक के पीक पे ओपन ब्रैकेट नहीं आ जा रहा था, ठीक है, स्टैक के पीक पे जब तक ओपन ब्रैकेट नहीं आ रहा था, BC का एक स्ट्रिंग बना रहे थे हम। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे B पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे C पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जब तक ओपन, और यहाँ पे ओपन ब्रैकेट भी है, और जैसे ही यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट आ गया, जैसे कि ये हमारा क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो सबसे पहले इस BC का हम एक स्ट्रिंग बना रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले पॉप करेंगे, तो पॉप में क्या आएगा हमारा C, और स्ट्रिंग तो खाली है, तो इस str के अंदर हमारा C पड़ा होगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब पॉप करेंगे तो B आ जाएगा यहाँ पे, B और C, और इस स्ट्रिंग के अंदर क्या आ जाएगा, BC। और ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। जब तक स्टैक के पीक पे इक्वल टू, मतलब स्टैक के पीक पे इक्वल टू ये नहीं आ जाता, तब तक हम करेंगे ये काम। तो ये स्ट्रिंग बन गया हमारा, और अब इक्वल टू भी आ गया, तो लास्ट में क्या करना था, हमें इक्वल टू को भी हटा देना था। तो इसको हटाते हैं अभी। तो अब ये हमारा स्ट्रिंग बन गया। तो हम क्या कर रहे थे, अब लास्ट में जाते जाते इस ओपन ब्रैकेट को भी हमें रिमूव करना होता था। तो स्टैक में से हम इसको पॉप कर देंगे, तो ओपन ब्रैकेट भी हट जाएगा। तो ये जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग बना होगा BC का, अब जैसे कि यहाँ से ये तो हट गया होगा सब, ठीक है। अब लास्ट में क्या कर रहे थे, जो BC बना था उसको हम स्टैक में पुश भी कर दे रहे थे, जैसे कि BC को, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे, ठीक है।
और इस BC को, जैसे कि यहाँ पे BC है तो एक हमारा नंबर स्टैक भी होता था, तो उस जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 2 पड़ा है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या पड़ा था, इस STR के अंदर BC पड़ा था। तो हम नम स्टैक के अंदर से देखेंगे तो हमारा निकल के आएगा 2, तो 2 टाइम्स BC करना था हमें, ठीक है। तो हमें ये करना है सबसे पहले, तो हम अपने नंबर स्टैक में से सबसे पहले पॉप करेंगे जो हमारा नंबर स्टैक होगा, ताकि ये कितने टाइम से, जैसे कि नंबर स्टैक में करेंगे पॉप तो हमारा 2 निकल के आएगा इसमें से, ठीक है। तो int num इज इक्वल टू जो हमारा नंबर स्टैक है उसमें से अगर हम पॉप करते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए 2 आ गया। तो एक शॉर्टकट होता है निकालने का, अभी मैं आपको बताता हूँ, रिपीट नम। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि नम के अंदर 2 आ गया तो STR के अंदर हमारा BC है, तो BC डॉट रिपीट 2 लिखेंगे तो मतलब BC 2 बार बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे STR के अंदर BC है, रिपीट 100 होता है नम के अंदर, तो BC जो है हमारा 100 टाइम्स बन जाता, ठीक है। तो ये जो हमारा जो उतने नंबर ऑफ टाइम्स बन गया, जैसे 2 आया था यहाँ पे BC, तो STR के अंदर BC रिपीट 2, तो BC हमारा 2 बार बन जाएगा। उसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर पुश कर देंगे। किसके अंदर पुश करना है हमें, एस टैग के अंदर हमें पुश कर देना है। एस टैग के अंदर हमें यही सेम चीज़ जो भी रिपीट हो रहा है उसको हमें पुश कर देना है एस टैग के अंदर, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे कि यहाँ पे इसमें क्या हो रहा था, जैसे कि इसमें BC और BC पड़ा हुआ था, ठीक है, और लास्ट में उसके ऊपर क्या पड़ा हुआ था, AA पड़ा हुआ था। मैंने वो सॉल्व किया था तो आपको याद हो मतलब। तो अब हमें इसका फाइनल आंसर रिटर्न करना है। जैसे कि अब हमारा स्ट्रिंग पूरा ट्रैवर्स हो चुका होगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक ख़त्म हो चुका होगा, फाइनल आंसर इसके अंदर कुछ पड़ा होगा। तो जब तक ये इस स्टैक का साइज़ मतलब कि एम खाली नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ करना है। तो जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, एक S2 ले लेते हैं, स्टार्टिंग में खाली ले लेते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए। तो वाइल कब तक, जब तक हमारा जो S स्टैक है वो एम्प्टी नहीं हो जाता, जब तक ये हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें करना है एक स्ट्रिंग S1 ले लेते हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये S टैग पॉप करेगा अपना, S टैग डॉट पॉप। फिर S2 के अंदर हमारा हो जाएगा S1 प्लस S2, मैं बताता हूँ, और लास्ट में क्या हो जाएगा, रिटर्न। इस S2 के अंदर हमारा फाइनल आंसर, जैसे कि S2 के अंदर अभी खाली है, स्टैक अभी हमारा एम्प्टी नहीं है, ठीक है। जब तक हमारा एम्प्टी नहीं हो जाता तो स्टैक में से पॉप करेगा, ए आएगा हमारा, S1 के अंदर A आ जाएगा। अब S1 के अंदर ए प्लस S2 के अंदर कुछ है ही नहीं, तो S2 के अंदर हमारा ए आ जाएगा। फिर उसके बाद वाइल में वापस जाएगा तो देखेगा क्या ये एम्प्टी, अभी भी नहीं एम्प्टी है, तो स्टैक में से पॉप करेगा, तो अब क्या पॉप करके आएगा, BC। तो अब S1 के अंदर BC है, S2 के अंदर क्या है हमारा, BC है इसके अंदर, और S2 के अंदर हमारा क्या होगा इस टाइम पे, तो S2 के अंदर हमारा BC था, ठीक है, पहले से। और S1 के अंदर अब हमारा आ जाए, S1 के अंदर, एक मिनट यार मैं भूल गया, S1 के अंदर स्टैक करके आएगा सबसे पहले इसमें ए। मैंने थोड़ा उल्टा लिख दिया है, तो BC ऊपर था इसमें, AC नीचे था, ठीक है। तो मैं लिख ही देता हूँ एक बार, जैसे कि हमारा एक स्टैक था तो यहाँ पे A वाला नीचे पोर्शन था, ठीक है, इस केस में पहले वाले एग्जांपल में, और फिर ऊपर BC था, BC फिर BC, ये भी आप समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले स्टैक में आके देखेगा क्या वो स्टैक एम्प्टी है, नहीं है, तो सबसे पहले स्टैक में से पॉप करेगा क्या, BC, ठीक है, तो ये पॉप हो जाएगा। तो अब S2 के अंदर हमारा BC आ जाएगा, ठीक है। फिर उस पर दोबारा आएगा, देखेगा क्या स्टैक मेरा एम्प्टी है, नहीं है, तो स्टैक में से पॉप करेगा, तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 टाइम्स A, तो 3 टाइम्स A यहाँ पर है और BC यहाँ है, तो 3 टाइम्स A BC ऐड हो जाएगा S2 में, और लास्ट में उसी को रिटर्न कर देना है हमें, ठीक है। अभी भी ये हमारा पूरा हुआ नहीं है वैसे, तो अभी इसमें कुछ बचा हुआ है, तो अभी उसको करते हैं। जैसे कि यहाँ पर चेक करे थे, जैसे कि अगर हमारा ये केस होता, मान लेते हैं कि जैसे अगर हमें इनपुट मिला होता 100 ब्रैकेट के अंदर है हमारा, मान लेते हैं B है C है, अगर हमें ये मिला होता तो हम क्या कर रहे होते, एक हमें नम स्टैक मिला होता और बनाते, और एक S टैग बनाते, तो सबसे पहले 1 हो जाता, 0 हो जाता, फिर 0 हो जाता, ऐसे पुट हो जाता, और हमारा फाइनल आंसर क्या है, जैसे BC, तो इसमें से सबसे पहले निकालते तो 0 टाइम्स BC करना होता, तो ये हमारा
BC तो ख़त्म ही हो जाता, लेकिन ऐसे तो हमें डालना नहीं है, हमें अपने नम स्टैक के अंदर क्या करना है, पूरा 100 बनाकर डालना है, पूरा का पूरा 100 बनाकर डालना है। तो अगर 1 डिजिट तक है तब तक तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन अगर यही 1 डिजिट से ज़्यादा हो जाता है तो हमें कुछ करना पड़ेगा हैंडल। तो कब तक हैंडल कर, जैसे कि ओपन ब्रैकेट के पहले तक जितना भी है वो हमारा नंबर है, ओपन ब्रैकेट के पहले तक जितना भी हमारा नंबर है, ओपन ब्रैकेट के पहले तक जितना भी हमारा नंबर है, ओपन ब्रैकेट में जितना नंबर है, तो इसे ही हम कुछ यहाँ सॉल्व करेंगे। तो ये जो हमारा, जब इसे पता चल जा रहा है कि ये नंबर है, तो अब हम इसमें करेंगे कुछ, ठीक है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक INT ऊपर k इक्वल टू 0 ले लेते हैं, INT k इक्वल टू 0, जिसमें हम अपने नंबर को स्टोर करेंगे पूरा। अगर हम लिखते हैं k इज इक्वल टू k इंटू 10 प्लस CH1 माइनस 0, तो जैसे CH1 के अंदर मान लीजिए अगर हमारा, जैसे कि एक तरह से मान लेते हैं कि 0 की ASCII वैल्यू होती है 48, तो CH1 के अंदर अगर हमारा 50 आता, ठीक है, तो 50 माइनस 48 तो हमारा ये 2 बन जाता। फिर 50 मान लीजिए इसके अंदर 51 होता, तो 51 माइनस 48 ये हमारा 3 हो जाता, ठीक है। तो ऐसे कर करके इस k के अंदर मान लीजिए आप इसे सॉल्व करिएगा, मे बी आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इस फॉर्मूले से क्या होता है कि हमारा मान लीजिए ये पूरा k इक्वल टू 100 हो जाएगा, तो 100 हो जाए, मान लीजिए k में अब हमारा 100 है, तो 100 को अब हम कब पुश करेंगे, जैसे नॉट इक्वल टू जब तक ये हमारा आ रहा था, जब तक हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं आ रहा था तब तक हम क्या कर रहे थे, पुश करे जा रहे थे, पुश करे जा रहे थे, पुश करे जा रहे थे। तो जब हमारा ये इक्वल टू 100 आ जा, अरे मतलब कि ओपन ब्रैकेट आ जाता है, इसका मतलब ये है कि ओपन ब्रैकेट के पहले तक हमारा नंबर होगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे, अगर ये जो मेरा कैरेक्टर है अगर इक्वल हो जाता है किसके, अगर ये ओपन ब्रैकेट के अगर इक्वल हो जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ओपन ब्रैकेट इक्वल तक हो जाएगा तो मतलब हमें ये पता है कि इस k के अंदर हमारा पूरा नंबर पड़ा होगा। तो अब हम यहाँ पर इस नम स्टैक में हम पुश करेंगे, नम स्टैक में हमें पुश करना है किसे, k को, ठीक है। और फिर k इज इक्वल टू वापस में हम 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ के लिए तो ये वैल्यू पूरी हो गई। जैसे मान लीजिए यहाँ 300 था, तो 300 को पुश करके फिर k की वैल्यू वापस 0 हो गई। अगर यहाँ पे कहीं वापस से 200 आता है तो फिर से 200 को पुश करके फिर k की वैल्यू 0 हो जाएगी यहाँ पे। तो अब कर तो दिया है मैंने, अब इसे रन करके चेक करते हैं एक बार कि सही है भी नहीं, कुछ गलती होगा तो पता चल जाएगा। एक बार रन करते हैं इसे, कुछ ना कुछ तो गलती होती है। तो हमारी गलती मिल गई, नम स्टैक ये हमारा इक्वल टू लग गया है, ये इक्वल टू, पहली गलती तो ये, और गलती भी होगी ही कहीं। तो अब गलती यहाँ पर है, एस टैग, तो ये एस टैग था। तो ये यहाँ, तो एक गलती यहाँ पर है। तो अगर हाँ, जैसे कि अगर इसको ये ओपन ब्रैकेट मिल जाता है तब ये क्या कर रहा था, यहाँ पे इसका फाइनल k इसमें स्टोर होगा। मतलब कि जैसे यहाँ k के अंदर, जैसे कि अगर 300 होता तो k के अंदर 300 होता, तो यहाँ पे अगर यहाँ पर मैंने गलती की है कि अगर यहाँ पे इसको ओपन ब्रैकेट मिल जाता है तो इसका मतलब ये कि k रेडी पड़ा होगा, तो k को पुश करके k को 0 कर देंगे। अब रन करके चेक करते हैं, तो हमारे चारों टेस्ट केस पास हो रहे हैं। अब इसे सबमिट करके देखते हैं। तो ये हमारा सबमिट हो रहा है, बीट्स 83% भी है, तो ये हमारा सबमिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। सो डे 14 का सेकंड क्वेश्चन